अंकित सेजवान है एंड अरुल थॉमस हैं. दीज आर अभी जो ज़्यादा चल रहे हैं. हम इसे कैसे देखें कि जब प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा है, एक बड़ी सेवकाई हुई, पर क्या वाकई में वो गलत भी है? That's the question. पर प्रभु यीशु ने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप न किया हो. बहुत बढ़िया जवाब है. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रभु यीशु मसीह का, जो हमेशा हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए. राइट जी. तो जहां आप एक तरफ ये कह रहे हो परमेश्वर उद्धार देता है, माफ करता है, वहीं आप परमेश्वर के नाम पे कुछ सेवकों को बदनाम कर रहे हो, तो ये किसी भी तरह से बिल्कुल भी सही नहीं है. ये बात बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में कई ऐसे सेवक हैं जो वास्तव में प्रभु की तरफ से नहीं हैं, और हम उनको जान जाते हैं. यीशु मसीह ने साफ बोला कि तुम उनके फलों से उनको जान लोगे. करेक्ट. कई लोग कहते हैं मैं बाइबल का एक बड़ा रहस्य बताऊंगा. तो रहस्य उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं है. जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा. तो जो व्हाट्सएप चलाएगा वो व्हाट्सएप से मारा जाएगा. सोशल मीडिया से मारने वाला वो भी सोशल मीडिया से मारा जाएगा. ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है जी. प्रेज़ द लॉर्ड. जेएमसी के स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे. लेट्स टॉक टुडे में बात करते हैं, बड़ी खास करते हैं, वो करते हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ है और वचन के अनुसार है. हाल के दिनों में आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं और ऐसी बहुत सारी बातें आ रही हैं जिसमें लोग परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध बात कर रहे हैं. मैं किसी एक सेवक के बारे में बात नहीं कर रहा, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उन्हें लगता है कि वो वाकई में परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं. वो परमेश्वर के वचन को इस तरह से प्रचार करते हुए अपने आप को दिखाते हैं कि वो सच में परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, और जो गलत प्रचार कर रहे हैं उनका जो है वो उनके बारे में लोगों को सबको खोल कर बता रहे हैं. हम आपको एक ऐसा रहस्य बता रहे हैं, हम आपके लोगों की जाँच की पड़ताल बता रहे हैं. पर क्या ये सही है? आज इस बारे में बात करेंगे. आपको याद होगा मूसा की बड़ी बहन और उसके भाई मरियम और हारून ने दोनों ने आपस में यह बात की, क्या परमेश्वर केवल मूसा से ही बात करता है? जब प्रभु ने यह बातें सुनी तो प्रभु ने इन दोनों को कोने में बुलाकर डांटा और उनको सजा भी दी. आज प्रभु अनुग्रह कर रहा है. इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रभु के सेवक के खिलाफ बोले. सेवक जो भी है, प्रभु का वचन ये भी साफ कहता है कि तू कौन है कि दूसरे के सेवक पर सवाल उठाए, मालिक सवाल उठा लेगा. तो आपके और मेरे मालिक का ये काम है कि सेवक की बात करें. अगर कोई सेवक गलती कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा, आइए हम बात करेंगे. और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रेवरेंड भास्कर फेडरिक. आइए बात करते हैं. प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. एंड मैं देख रहा हूँ कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं. लोग कहते हैं हमें भास्कर साहब से और सुनना है, परमेश्वर का अनुग्रह है और सीखना है. एंड दैट्स रियली वंडरफुल. प्रभु का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए. विजनरी विजन यही है. हम यहाँ पर यीशु का प्रचार करते हैं जी. हम यहाँ पर वो बात नहीं करेंगे जो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है जी. क्योंकि आजकल समय में हमारे जो भाई बहन हैं वो भटके हुए हैं. उनके मन में सिर्फ चंगाई, या उनके मन में या सिर्फ ये दुनिया में क्या बिगड़ गया, किसने क्या कर दिया, ऐसी चीज़ों को सुनना अच्छा लगता है. और ये स्वाभाविक है क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं. और सरप्राइजिंग थिंग अगर कोई लेकर मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, तो अब रहस्य जैसी कोई चीज़ तो है नहीं, क्योंकि जो बाइबल नहीं पढ़ता उसी के लिए रहस्य है. और पढ़ता है तो रहस्य कुछ नहीं. लेकिन ऐसी बातें लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है. तो विजनरी बात करता है केवल और केवल मसीह के बारे में जी. पर अब मसीह की निंदा हो रही है, कुछ सेवकों के खिलाफ बातें उठ रही है जी. सेवक गलत कर रहे हैं कि ठीक है, नहीं कर रहे हैं, वो हमारा काम नहीं है न्याय करना. जी हाँ. सच्चाई तो प्रभु जानता है क्योंकि उनकी मंशा क्या है. जी हाँ. राइट. लेकिन कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि मुझे टैग करते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, भेज रहे हैं कि हमने ये वीडियो बनाया, आप इन्हें देखो एंड यू टॉक अबाउट इट. मेरी बुलाहट उसके लिए नहीं है. व्हाट यू से अबाउट दिस काइंड ऑफ पीपल. और इसका परिणाम क्या होगा, किस तरह से होगा, दोनों के लिए. जो लोग ये बातें सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए, और जो सेवक ऐसे गलत काम कर रहे हैं उनके लिए क्या परिणाम होगा. मतलब मसीह का नाम भी बदनाम है इसमें. जी हाँ. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज इस बहुत ही सेंसिटिव मैटर पे परमेश्वर ने हमें बात करने का अवसर दिया. और ये बात बिल्कुल सही है. पिछले काफ़ी दिनों से, जब से ये सोशल मीडिया का प्रचलन चला है, मेरे पास ही बहुत से फ़ोन्स आते हैं, बहुत सी क्वेरीज आती है. बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ
पर्टिकुलर सेवकों के बारे में, कुछ मिनिस्ट्रीज़ के बारे में लोग बातचीत करते हैं और सोशल मीडिया पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने का, एक दूसरे को बदनाम करने का ये एक प्रचलन बढ़ सा गया है, जो कि बहुत गलत है जी। परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया है कि हमारे लिए जो फाइनल अथॉरिटी है वो परमेश्वर का वचन है। आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज उठाया है कि पासबानों को, परमेश्वर के सेवकों को क्रिटिसाइज़ करना, उनकी आलोचना करना, क्या ये सही है और कितना सही है। हम इसको परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छा बाइबल का रेफरेंस दिया, मूसा की बहन मरियम का और उसके भाई हारून का। मरियम के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि वो खुद एक नबिया थी और मूसा की बड़ी बहन थी, और उस समय की सोसाइटी के अनुसार बड़े लोगों से पूछे बिना कोई काम करना वो बहुत गलत माना जाता था। जी, सही बात है। तो उस समय की सोसाइटी के अनुसार, उस समय के कल्चर के अनुसार, जब मूसा ने उन लोगों से पूछे बिना कुशी स्त्री से विवाह किया और जिस पे वो बात कर रहे थे, तो वो अपनी दृष्टि में सही थे। पर वचन हमें बताता है कि परमेश्वर नाराज़ हुआ उन दोनों से। अब परमेश्वर नाराज़ हुआ, परमेश्वर ने कहा मेरे चुने हुए के खिलाफ बोलने में तुम क्यों नहीं डरे। हाँ, मेरे घराने का आदमी। जी हाँ, जी हाँ। एक वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि नबिया होने के बावजूद, बड़ी बहन होने के बावजूद, जब मरियम कुड़कुड़ाई मूसा के ऊपर, परमेश्वर ने उसको कोड़ी कर दिया। हाँ। और कुछ समय के लिए उसको बिल्कुल बाहर रहना पड़ा। राइट। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे उदाहरण हैं। आज ऐसे ही कुछ उदाहरणों को लेके, परमेश्वर के वचन को लेके, क्योंकि मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है वो परमेश्वर का वचन है। राइट, राइट। और इन परमेश्वर के वचनों को लेके जब हम देखेंगे तो सारी चीज़ें हमारे साथ सामने क्लियर हो जाएगी कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। सही बात है। हम शुरुआत करते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 8 अध्याय से। जी। यूहन्ना की इंजील उसके 8 अध्याय में एक वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह के पास लोग एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को लेके आए। बिल्कुल। वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उस समय की व्यवस्था के अनुसार उसके ऊपर पथराव होना था। वो दोषी थी, पापी थी। पर प्रभु यीशु ने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। बहुत बढ़िया जवाब है। हाँ। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रभु यीशु मसीह का, जो हमेशा हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। राइट। है ना? आप किसी दूसरे के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। हाँ। तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को, इस कथन को हमेशा याद रखिए कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। जी, जी। इस संसार के अंदर भी एक कहावत चलती है कि जिनके घर कांच के होते हैं दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। हाँ। पत्थर मारना ही गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या किया। जो स्वयं परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह अगर उस स्त्री को दंड देते हैं तो वो किसी भी तरह से गलत नहीं होता, क्योंकि वो पाप में थी, व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और मसीह का तो अधिकार था दंड देने का। बिल्कुल अधिकार था। हाँ, अधिकार है जी। पर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा किया। राइट। और इसके द्वारा एक संदेश दिया कि अब माफ़ी का, ग्रेस का एक नया समय, एक नया दौर आया है। वो व्यवस्था का दौर था मूसा से लेके क्रॉस इवेंट तक। राइट। जहाँ पे जो भी पाप में पकड़ा जाता था वो पथरवा करके मार डाला जाता था। राइट। पर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस जीवन के लिए भी, उस स्त्री के लिए भी सलीब पे मरने के लिए जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री की मौत को अपने ऊपर ले रहे थे। राइट। और ये परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों को, हमारी सारी शेम को, हमारे श्रापों को, हमारे हर पाप को प्रभु यीशु मसीह सलीब पे ले गए। हमारी सारी निंदा, शर्मिंदगी सब उन्होंने अपने ऊपर ले ली और सलीब पे अपनी जान दी। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बारे में बताता है कि हमारा परमेश्वर वो पापों को क्षमा करने वाला और पापों को ढांपने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मेरे और आपके पाप ढांपे गए, मेरे और आपके पाप क्षमा हुए। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। मसीहत क्या है? जी, एक माफ़ी का प्रचार है। करेक्ट। मसीह कौन है? मसीह वो है जिसको माफ़ी मिली। मसीह वो है जिसको माफ़ी मिली, तो जिसको माफ़ी मिली है उसे माफ़ भी करना है। क्या बात है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहा कि एक राजा का एक सेवक था, जिसे राजा को बहुत कर्जा देना था।
और राजा उसको सजा देने वाला था, पर राजा ने उसको माफ़ किया। पर उसने अपने एक सेवक को माफ़ नहीं किया, उसका गला उसने पकड़ लिया। तो राजा ने कहा, हे दुष्ट, जब तेरा कर्जा माफ़ हुआ तो क्या तुझे अपने साथी पे दया नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वहाँ पर। आज कुछ ऐसे ही लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जी, जिन्हें उनके राजा ने तो माफ़ कर दिया, पर वो अपने साथियों का गला पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें परमेश्वर का यह वचन हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, राजा ने मुझे और आपको माफ़ किया है। हम में से किसी को कोई अधिकार नहीं मिलता कि अपने किसी भी साथी का या किसी भी सेवक का हम गला पकड़े। पर उनके जो कॉन्सेप्ट है, वो उनका कहना ये है कि हम दूसरे लोगों को ऐसे भ्रामक प्रचारकों से बचा रहे हैं, हम उनकी गलत शिक्षाओं से उनको अवगत करा रहे हैं ताकि वो दोषी ना ठहरे, भटक ना जाएं। ये भटकी हुई भेड़ें भटक जाएंगी, इसलिए हम उनको इनके बारे में बता रहे हैं। ये है उनकी सोच। अगर आपको लगता है कि कोई भी शिक्षा गलत है, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर शिक्षा तक रहिए कि ये शिक्षा गलत है और उसके लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करिए। कि आप सिर्फ ये बताइए कि सही परमेश्वर का वचन क्या है। आप लोगों को सिर्फ ये बता दीजिए कि सही परमेश्वर का वचन क्या है, वो गलत बातों से अपने आप बच जाएंगे। बजाय इसके कि किसी पर्टिकुलर सेवक को बदनाम करके या ये कि वो पर्टिकुलर सेवक गलत बोल रहा है। अब यहाँ दो बातें हैं। हमारे समाज में हम कल्ट्स भी देखते हैं जो गलत शिक्षा का प्रचार करते हैं। उन्हें हमें उनसे सावधान रहना है, हमें उनसे अलग रहना है। पर परमेश्वर के कई ऐसे अभिषेक सेवक हैं जिन्हें परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य से इस्तेमाल किया है अपनी महिमा के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। उनकी आलोचना किसी भी तरह से करना गलत है। इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अभी बहुत सारे लोग, चलो भजेंद्र सिंह तो जेल में है, ठीक है, अभी बहुत सारे लोग, अंकित सेजवान है एंड अरुल थॉमस है, दीज आर अभी ज़्यादा चल रहे हैं अभी। और भी 2-3 लोग हैं जो मुंबई और महाराष्ट्र साइड में हैं। अभी सवाल ये है कि मैं खुद कभी किसी को सुना नहीं, मेरे पास मुझे कभी टाइम नहीं मिला, मुझे सुनने का टाइम नहीं मिला, बट दे आर कंडेमिंग दैम कि ये गलत है, वो गलत है। पर क्या हम इस तरह भी देखते हैं कि इनकी सेवकाई में हजारों लाखों लोग प्रभु में आए, हालांकि गलत भी बहुत हो रहा है, ठीक है, दूसरे चर्चेस तोड़ रहे हैं। इन्होंने सिखाना चाहिए कि भाई तुम अपने चर्च में जाओ, पर सिर्फ अपना चर्च बनाया, दूसरों को नहीं। सही गलत का फैसला फिलहाल हम यहाँ नहीं करेंगे। पर सवाल ये है, हम इसे कैसे देखें कि जब प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा है, एक बड़ी सेवकाई हुई, पर क्या वाकई में वो गलत भी है? दैट्स द क्वेश्चन। तो इन ऐसे लोग जो इस तरह के वीडियोस बना कर सब बातें कर रहे हैं, तो इसको कैसे समझा जाए? इसे कैसे हम जो इवैल्यूएट करें कि क्या सही है यहाँ पर? जी हाँ जी, उसी को आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, क्योंकि जो मुझे परमेश्वर ने सिखाया अपनी आत्मिक यात्रा में कि परमेश्वर के वचन में हर चीज़ का जवाब है और परमेश्वर का वचन एक फाइनल अथॉरिटी है। अभी हमने यूहन्ना की इंजील उसके 8वें अध्याय पे बात करी, उस दृष्टांत पे बात करी जहाँ राजा अपने सेवक को क्षमा करता है। तो किसी भी सेवक को ये अधिकार नहीं, जब राजा ने हमें क्षमा किया है, हमें किसी दूसरे सेवक का गला पकड़ने का या उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। बढ़िया बात आती है गलत शिक्षाओं की। आप सिर्फ सही शिक्षा बताइए, राइट, कि सही शिक्षाएं ये है, परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा ये है, और अगर कोई ये गलत शिक्षा दे रहा है तो ये शिक्षा गलत है। आप बिना उसका नाम बदनाम किए आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर शिक्षा गलत है। अब हम आते हैं दूसरे वर्णन पे। नहीं, पर नाम तो बदनाम करना पड़ेगा, नहीं तो नाम नहीं लेंगे तो फिर वीडियो कैसे चलेगा? हाँ, सारी बात यही है। सिर्फ कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए या अपने आप को सेंसेशनल बनाने के लिए कुछ ऐसी सेंसेशनल सनसनीखेज बात करेंगे तो उससे हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। नहीं, हमें बढ़ना या घटना परमेश्वर की दृष्टि में है। परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम बढ़ रहे हैं तो वही हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। आप इस संसार के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाइए, जैसे संसार के अंदर कई बड़े सेलिब्रिटीज हुए, पर उनके जीवन में परमेश्वर नहीं था तो वो नाश हो गए। करेक्ट। तो वैसे ही अगर आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की महान सेवकाई में हैं, तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप परमेश्वर की नज़र में बढ़ रहे हैं। जो आप वीडियो बना रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, क्या वो परमेश्वर को पसंद आएगी? हमेशा कोई भी लेख लिखने से पहले, कोई भी मैसेज डालने से पहले, कोई भी वीडियो बनाने से पहले आप इस बात पे ज़रूर मनन करें कि ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या परमेश्वर इससे खुश होंगे?
करेक्ट करेक्ट। क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी? यही तो हमारी बुलाहट है। जी हाँ। नहीं तो अभी लोगों ने, जैसे मुझे याद है पिछली बार जब हमारी इस बारे में बात हो रही थी तो आपने कहा था कि लोगों ने इसे अपनी मिनिस्ट्री घोषित कर दिया कि हमारी मिनिस्ट्री है ये। जी हाँ। ये मुझे नहीं लगता कि ये परमेश्वर की ओर से दी गई सेवकाई है। वरी से बात है। इसीलिए सबसे पहले हमने इस वचन को लिया कि परमेश्वर की सेवकाई क्या है? माफ करना। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को क्षमा किया। राइट। जो व्यवस्था के अनुसार पथरवा करने के योग्य थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, जा दोबारा पाप मत करना। करेक्ट। है ना, उसको एक वार्निंग भी दी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया। इसके द्वारा प्रभु ने कहा, मैं माफ करने आया हूँ, मैं उद्धार देने के लिए आया हूँ। मसीहत क्या है? इस संसार के सबसे पापी व्यक्ति के लिए भी, जो बिल्कुल पाप के गर्त में है, उसके लिए भी एक आशा है। मसीहत एक आशा है इस संसार के हर एक पापी व्यक्ति के लिए भी। मसीहत एक माफ़ी का संदेश है जी। तो जहां आप एक तरफ ये कह रहे हो परमेश्वर उद्धार देता है, माफ़ करता है, वहीं आप परमेश्वर के नाम पे कुछ सेवकों को बदनाम कर रहे हो, तो ये किसी भी तरह से बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम दूसरे वर्णन पे आते हैं। परमेश्वर के वचन में एक और बड़ा पावरफुल पैसेज है, प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में, जब उस समय के सारे फरीसी लोग और व्यवस्थापक लोग खुदावन प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के विरोध में कुछ बड़ी कार्रवाई करने जा रहे थे। वहाँ पे गमलीएल नाम का एक विद्वान उनको रोकता है। गमलीएल फरीसी था, एक बड़ा व्यवस्थापक था, और वो कहता है कि तुम इन लोगों से कोई काम मत करो। और वहाँ एक वो वार्निंग देता है वो कि तुम जो भी करने जा रहे हो सोच समझ के करना। फिर वो इतिहास से कुछ एग्जाम्पल देता है। करेक्ट। कि इतिहास में ये व्यक्ति उठा था, उसने कहा वो कुछ है, पर कुछ समय के बाद वो बर्बाद हो गया। फिर ये व्यक्ति उठा, उसके पीछे बहुत से लोग हो गए, पर वो भी बर्बाद हो गया। तो अगर ये लोग गलत हैं तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। करेक्ट। पर अगर ये परमेश्वर की तरफ से हुए तो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। हाँ, क्या हो अगर ये परमेश्वर के हो। हाँ। तो ये एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। जितने भी लोग जो परमेश्वर के किसी भी अभिषेक सेवक के खिलाफ बोलते हैं, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर का कोई भी सेवक गलत है, वो बाद में अपने आप समाप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया। गमलीएल ने एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया था और इतिहास के एग्जाम्पल्स के द्वारा दिया था। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जो उठे और उनके पीछे काफ़ी लोग हो लिए। कईयों ने अपने आप को भगवान या खुदा तक कहा और उनके बड़े बड़े समुदाय हो गए, बहुत लोग उनके पीछे हुए, कुछ समय के लिए बड़ा नाम और फेम उनको मिला, पर अंत में वो नाश हो गए, उनके पीछे चलने वाले भी नाश हो गए। करेक्ट। पर गमलीएल एक वार्निंग देता है कि अगर ये परमेश्वर की तरफ से हुए तो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। मतलब जो अब लोग प्रभु के सेवकों के खिलाफ बोल रहे हैं, जी हाँ, तो वो परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर जिसके खिलाफ वो बोल रहे हैं वो वास्तव में परमेश्वर का अभिषेक है, अगर है तो हो सकता है वो आपकी नज़र में गलत हो। हाँ। पर अगर वो परमेश्वर की दृष्टि में सही है तो आप परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाले, आप परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरेंगे और इसका अंजाम सही नहीं होगा। सही बात है, सही बात है। अब यहाँ पे मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। कई बार लोग ये कहते हैं कि कई ऐसे पासबान भी हुए, कई ऐसे प्रचारक भी हुए जो किसी पाप में गिर जाते हैं या कोई गलती करते हैं, तो लोग कहते हैं भाई साहब तब तो बोलना चाहिए, उसने गलत किया। हाँ। प्रभु का सेवक उसको तो गलती करनी नहीं चाहिए, उसको तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें क्या बताता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा आनंद होता है। जब भी एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग के राज्य में बड़ा आनंद होता है। अब हम इसका दूसरा रूप देखेंगे। जब प्रभु का कोई सेवक गलती करता है या किसी पाप में गिरता है, स्वर्ग में दुख होता है। राइट। अगर आप स्वर्ग के दुख पे हंसेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे या आलोचना करेंगे, उससे कहीं भी आपके जीवन पे आशीष नहीं आने वाली है। स्वर्ग के दुख पे हंसना, स्वर्ग के दुख को क्रिटिसाइज करना, वो बहुत भयानक है। राइट। परमेश्वर कोई सेवक अगर आपकी नज़र में गलती कर रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना करिए। राइट। अगर वो आपका नज़दीकी है, वह आपके शहर में, आप उसके पास जाइए। उसके पास जाके उसको कंसोल कर। रास्ते में कोई गिर जाता है तो आप जाके उसको लात मारेंगे या उसको उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, है ना। हाँ। परमेश्वर स्वयं अपनी प्रजा से कहता है कि जब मनुष्य गिरता है तो क्या वो दोबारा नहीं उठते? जी। तुम क्यों गिर के पड़े ही रहते हो? राइट। एक जगह परमेश्वर अपनी प्रजा को कहता है तो गिरे हुए को मेरे प्रियो हमें उठाना है, क्योंकि हम मसीही लोग हैं। राजा ने हमें माफ़ किया
तो हमें अपने भाई सेवक का गला पकड़ने का कहीं से भी कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम माफ़ी पाए हुए लोग हैं। जी। हम माफ़ी पाए हुए लोग हैं, तभी हम मसीह बने। तो मसीही लोगों को जब हमें माफ़ी मिली है तो हमें भी माफ़ी देनी है। एक चीज़ और सामने आती है कि हमने देखा बहुत सारे सो कॉल्ड प्रॉफिट्स खड़े हो गए जी। हैं। हर किसी को देखो अपने आप को भविष्यद्वक्ता साबित करने में लगे हुए हैं। वर्ड ऑफ गॉड सेज कि तू अपने आप को भविष्यद्वक्ता ना कहना। पुराने नियम में से कई जगहों पर रेफरेंसेस हैं, जबकि खुद प्रभु यहोवा ने कहा मैं तुझे उभारूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा, जो अगर तू है तो मैं तुझे तैयार करूंगा। बट देयर आर पीपल कि जब तक मैं अपने बारे में प्रचार नहीं करूंगा तब तक कौन मुझे जानेगा, मुझे पहचानेगा। अगर मैंने अपने आप को नहीं बताया तो मेरा सच्चा संदेश लोग नहीं सुनेंगे। दैट्स हाउ पीपल सेज एंड दैट्स हाउ दे ब्रिंग लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं वो अपनी। इस तरह के लोगों के लिए भी अगर कोई कुछ बोलता है, व्हाट इज दैट, व्हाट यू थिंक, शुड वी से दैट और नॉट? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सिर्फ सही शिक्षा का प्रचार करना है। राइट। फॉल्स प्रॉफिट कौन है और सही प्रॉफिट कौन है, आप उसके प्रचार से जान सकते हैं, फलों से जान सकते। जितने भी परमेश्वर के वचन में प्रॉफिट हुए उन्होंने सबसे पहले पश्चाताप का प्रचार किया, बहुत और रिपेंटेंस का प्रचार किया। हाँ। जो भी पासबान, जो भी प्रचारक, जो भी प्रभु का सेवक पश्चाताप और उद्धार का प्रचार करता है वो प्रभु की ओर से है। अब ये बात सुन के पहले वो पश्चाताप का प्रचार करेंगे। जी अगर करेंगे तो अच्छी बात है। खुदान प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने भी कुछ यीशु मसीह से कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, रोक। तो प्रभु ने कहा अपना काम कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं उनको? परमेश्वर से संबंध होना, कनेक्शन होना एक अलग बात है। और हम जो मसीह लोग हैं, जो हमने अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, परमेश्वर से, यीशु मसीह से हमारा एक संबंध बना है। Right. कई बार लोग बिना संबंध के दूसरों को देखा देखी सेवकाई में हो जाता है। ऐसा बिल्कुल सच, ये बात बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में कई ऐसे सेवक हैं जो वास्तव में प्रभु की तरफ से नहीं हैं, और हम उनको जान जाते हैं। यीशु मसीह ने साफ बोला कि तुम उनके फलों से उनको जान लोगे। करेक्ट, करेक्ट। तो उनके फ्रूट्स हमें बता देते हैं कि वास्तव में प्रभु के सेवक हैं या नहीं। पर परमेश्वर का वचन हमें ये हिदायत देता है कि आपको पता चल गया कि अगला व्यक्ति गलत है। परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक बताता है, एक बहुत बड़ा पावरफुल एग्जाम्पल है परमेश्वर के वचन में, जिसके ऊपर अब हम आएंगे, कि अगर आपको साफ साफ ये भी पता चलता है कि वो शैतान की तरफ से है तो आप उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? यहूदा की पत्री के अंदर एक बहुत बड़ा पावरफुल एग्जाम्पल है जी। और वो पावरफुल एग्जाम्पल क्या है कि जब मूसा की डेथ हुई थी तो मूसा की डेड बॉडी के लिए शैतान और मिकाएल के बीच में वाद विवाद हुआ था। और यहूदा की पत्री के अंदर इस घटना का वर्णन है, और यहूदा की पत्री के अंदर ये लिखा गया है कि मिकाएल ने, जो वॉरियर एंजल्स है, इसको बाइबल के स्कॉलर्स जो परमेश्वर की जो आर्मी है इसका सेनापति बताते हैं, प्रधान बताते हैं, जिसको परमेश्वर ने इतनी पावर दी है, इतनी अथॉरिटी दी है, मिकाएल है ना, आर्कएंजल माइकल जिसको बोलते हैं। राइट। जब शैतान उससे लड़ रहा था, वाद विवाद कर रहा था, यहूदा की पत्री के अंदर लिखा है कि उसने शैतान को कुछ बुरा भला कह के उसके ऊपर दोष लगाने का साहस न किया, बल्कि यह कहा परमेश्वर तुझे डांटे। ये एक सबसे बड़ा पावरफुल एग्जाम्पल है कि आर्कएंजल माइकल ने भी अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि उसके सामने तो शैतान था। शैतान उससे लड़ रहा था। मूसा की डेड बॉडी को पाना चाहता था शैतान, ताकि एक कहीं मजार बना दे, ताकि यहूदियों को, इजरायलियों को परमेश्वर से दूर बहका के ले जाए। इसलिए शैतान जो है मूसा की डेड बॉडी को खोजने में लगा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मूसा का फ्यूनरल स्वयं परमेश्वर ने किया। तो शैतान ढूंढ रहा था मूसा की डेड बॉडी को, तो मिकाएल के साथ उसका वाद विवाद। ये एक सबसे बड़ा पावरफुल एग्जाम्पल है कि सामने कौन था? शैतान, स्वयं शैतान था। पर वचन में क्या लिखा है? जो वचन में लिखा है वो हमें मानना है। राइट। मिकाएल ने भी पावर और अथॉरिटी होते हुए भी शैतान को तो बुरा भला कह सकता था, क्योंकि वो तो शैतान था, सारी बुराइयां उसकी तरफ से आती है। मैंने कहा परमेश्वर तुझे डांटे। क्या बात है। नहीं, पर अब ये बात सुन के क्या होगा ना, बहुत सारे लोग, वाह पास्टर जी आपने तो बड़ा रहस्य खोज कर निकाल दिया।
मैं कहता हूँ जो अगर बाइबल नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए रहस्य ही है जी। और फिर तुम्हें कोई भी भरमाएगा। इसीलिए शैतान को डांटो, शैतान को तोड़ डालो, शैतान के टुकड़े टुकड़े कर डालो। ऐसे बहुत सारे लोग न जाने किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये बच्चों को टॉफ़ी देने जैसा है कि बेटा ये टॉफ़ी ले और जोर से चिल्ला, जैसे भी राजनीतिक पार्टियां भी करती है ना, थोड़ा सा ये ले और चिल्ला। तो खैर अब सवाल ये है कि हमें समझ में आ रहा है, पर अभी लोगों को भी समझ में आएगा ये बात, क्योंकि वो इन बातों पर गौर नहीं करते कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। पर अब सवाल जो मेरा आखिरी, बल्कि 2 सवाल, इसका परिणाम क्या होगा वो उन लोगों के लिए जो ये बातें करते हैं उनके लिए, और अब ये बातें करने से हमारे आसपास का जो माहौल है वो प्रभु के सेवकों के लिए खराब हो रहा है, पास्टर्स पे और इन सब पे। महाराष्ट्र में, मैं पुणे में हूँ, और पुणे में वहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, मैं नाम याद नहीं है वो कौन से नेता हैं, उन्होंने एक जो है पेपर उसे प्रिंट करके शेयर कर दिया, उस पर लिखा है भोंदू पास्टर। तो अब उनके अपने रीजंस हैं, बट वी ऑल्सो मेक सच काइंड ऑफ स्टेट्समैन्स एंड ऑल। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है दोनों तरफ के लोगों के लिए? नहीं, गलत। परमेश्वर के किसी भी सेवक को बदनाम करना ये पूरी तरह से गलत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार दोनों चीज़ें हैं। परमेश्वर के सेवक के खिलाफ नहीं बोलना है, किसी को बदनाम नहीं करना है। दूसरी तरफ अगर कोई गलत शिक्षा का प्रचार कर रहा है उससे सावधान भी रहना। परमेश्वर के वचन में लिखा है गलत शिक्षा देने वालों से, गलत लोगों से सावधान। आप सावधान रहिए, उनसे दूर रहिए, उनकी सभाओं में मत जाइए। पर मैंने बताया नहीं किसी को कि ये गलत प्रचारक कौन है, तो सावधान कैसे होंगे लोग? सही शिक्षा का प्रचार करिए। सही शिक्षाओं से लोग अपने आप जान लेंगे। परमेश्वर के वचन में बीडिया की कलीसिया की तारीफ की गई है कि वो वचन सुनने के बाद वचन में देखते थे कि ऐसा ही लिखा हुआ है या नहीं। सही बात है। तो आप स्वयं पढ़िए। आज आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि कई लोग कहते हैं मैं बाइबल का एक बड़ा रहस्य बताऊंगा। तो रहस्य उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं है। जो लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं लगातार, उनके लिए तो कोई रहस्य नहीं है, कुछ नहीं। जैसा बुक ऑफ रेवलेशन, परमेश्वर ने ग्रेस दिया मेरे ऊपर बुक ऑफ, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो एक समुद्र के समान है, कोई सारे मोती हासिल नहीं कर सकता। लेकिन प्रकाशित वाक्य की कुछ बातों को जानने का परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। तो लोग कहते हैं कि आपने इसका अध्ययन किया, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि ये बुक ऑफ रेवलेशन कोई मिस्ट्री नहीं है। ये तो एक रेवलेशन है। ये तो एक पर्दा हटाने जैसी चीज है। तो जब आप पढ़ेंगे उसको वचन प्रार्थना डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपके सामने से भी पर्दा हट जाएगा। तो आज आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि रहस्य सारी चीजें उन लोगों के लिए जो बाइबल नहीं पढ़ते। राइट। तो इसी चीज का फायदा उठाए कई लोग बोलते हैं आज मैं बड़ी रहस्यमय चीज बता रहा हूँ, लेकिन सारी चीजें बाइबल में लिखी हुई है। करेक्ट। हम सब बाइबल में से ही बताते हैं। जब जो भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि सत्य क्या है। तो अब इनका परिणाम क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको? हम ये जानते हैं कि प्रभु की ओर से क्या, लेकिन ऐसे लोग जो ये कहकर कि ये मेरी मिनिस्ट्री है इसलिए मुझे बताना है, इसके 2 तरह के परिणाम हैं। एक तो उनके खुद के लिए, और एक हम मसीह की महिमा की बात कर रहे हैं, मसीह की अब निंदा हो रही है। विश्वासी और अविश्वासी दोनों देख रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें देखने वाले तो विश्वासी भी नहीं देखते, सही चीज़ें जो उनको आत्मिक रीति से मजबूत करें। और इस बात के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं जी। पर ऐसी गलत चीज़ें अविश्वासी ज़्यादा देखते हैं और विश्वासी भी देखते हैं जी। इस तरह का इस बात का परिणाम क्या आने वाला है? परिणाम यही, इस परिणाम से पहले हम इस चीज को समझ लें कि न्याय करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो परिणाम यह आने वाला है कि ये लोग बोल के वो अपने ऊपर भी न्याय ले रहे हैं, है ना। ये लोग बोल के अपने ऊपर भी न्याय ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक और चीज़ कही गई है। जिस नाप से आज जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं वो इस बात को सुनने के, जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वेरी ट्रू। खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तलवार को तुम म्यान में रख ले, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से नाश होगा। करेक्ट। अब आज के संदर्भ में इस चीज़ को देख लीजिए, जो वीडियो से दूसरे को बदनाम करेगा तो फिर उसके साथ उसके ऊपर भी यही नहीं आया। दूसरे उसके पीछे बैठे हैं। हाँ। जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। तो जो व्हाट्सएप चलाएगा वो व्हाट्सएप से मारा जाएगा। सोशल मीडिया से मारने वाला वो भी सोशल मीडिया से मारा जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है जी। उस समय तलवार चलती थी, है ना। तो यीशु मसीह ने कहा जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा, हमें ये भी पता है कि बहुत सारी फेक न्यूज़ जी, हम वर्ल्डली तौर पे भी देखें, कोई भी वॉर आ रही है तो हर कंट्री अपनी फेक न्यूज़
का प्रचार करता है कि मैं जीत रहा हूँ, वो हार रहा है। हाँ फेक न्यूज़ भी चल रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी गलत हथियार चलाएगा वो स्वयं उससे मारा जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। चाहे वो तलवार हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अगर आप उसको किसी को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे अभी आपने परिणाम पूछा, प्रभु यीशु मसीह के कथन बता रहे हैं कि उनका परिणाम क्या होगा। राइट राइट, क्वाइट सीरियस थिंग। वेल, ये परिणाम बहुत तरह के हैं और इसका परिणाम भी हम सबको देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं दिस इज़ माई मिनिस्ट्री। मैं सुन रहा हूँ लोगों से और मुझे कई बार शर्म आती है ये सुनकर। मैंने कहा किस तरह की बात आजकल लोग करने लगे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी, वो किसकी आवाज़ सुन रहे हैं। वेल, आवाज़ को लेकर हम एक और वीडियो पर बात करेंगे। क्या अगला एक और सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है आप किसकी आवाज़ सुन रहे हैं। 3 तरह की आवाज़ है। भास्कर फेडरिक आपसे इस विषय पर बात करेंगे। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सच में परमेश्वर के वचन की खोज में है, विजनरी स्टूडियो बात करेगा सिर्फ मसीह की। हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की निंदा करने के लिए नहीं है। कभी कभी कुछ हमारे वीडियोज़ हैं जो कि खासतौर से कैथलिक के बारे में बात हुई है, तो आई जस्ट वांट टू मेक इट कन्फर्म, यहाँ किसी की निंदा नहीं की जा रही। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीवन एल्स, वी टॉक अबाउट क्राइस्ट। हम सिर्फ मसीह के बारे में बात कर रहे हैं और यदि हम ना करें तो प्रभु हमसे इस बात का हिसाब लेगा। वेल, प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। एंड आई वुड लाइक टू टेल सबको ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में कोई बात है, कुछ सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप करें। यूट्यूब कमेंट का मैं तुरंत जवाब नहीं दे सकता, पर व्हाट्सएप पर जो भी आपके मैसेज आएंगे उनका मैं जवाब पर्सनली देता हूँ। ये मेरा नंबर है, इस पर फ़ोन ना करें, सिर्फ मैसेज करें। प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी, कोई सवाल है, यू आर वेलकम। और बाइबल वर्ड्स लिखकर आप बोलें कि सिर्फ बाइबल वर्ड्स भेज दिया आपने मुझे, तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं आपका सवाल क्या है। कभी कभी लोग बाइबल वर्ड्स भेज देते हैं मुझे, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सवाल है, जवाब है, क्या है। आई कांट आंसर यू इन दैट। यदि प्रभु आपको प्रेरित करे तो नीचे लिखे नंबर पर आप ऑफरिंग्स हमें भेजें ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को और बेहतर कर सकें। और अब हमारी क्रिश्चियन मूवीज़ आ रही हैं, तो अब 4थी मूवी आने को है। प्रार्थना कीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए ताकि ये मूवी के काम हो सकें और बेहतरीन चीज़ें हो सकें। ये सब के पीछे हम सबकी सेवा का ही एक साथ है, क्योंकि बुलाहट सेवा की सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी है। तो प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।